हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। आज हम फिर से आपका फेवरेट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड आई होप आप सभी ने प्रीवियस लेक्चर जरूर देखा होगा। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को वॉच करिए, ठीक है ना। लास्ट क्लास में आपने देखा था, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एनकोडर सर्किट। एंड एनकोडर सर्किट में आपने एक चीज देखा था कि हमने टू इनपुट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर बनाया था डिकोडर और एनकोडर का यूज करके। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप 3 बीट ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर बना सकते हैं या 3 बीट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर बना सकते हैं, कोई भी एक दोनों में से। तो चलिए आज के क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं 3 बीट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर। आपको ये डिजाइन करना है किसके थ्रू, बाय डिकोडर एंड एनकोडर के थ्रू, ठीक है। और बाय डिकोडर एंड एनकोडर के थ्रू सेमेस्टर में मुझे लगता है ऐसे क्वेश्चन एक्चुअली देने चाहिए कि आप डिजाइन कीजिए, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली सर्किट मिलती है, आपको आउटपुट निकालना है तो वो हमारे लिए आसान होता है। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे ये क्वेश्चंस आए तो आसान होगा, बट सेमेस्टर एग्जाम पे क्वेश्चन आए तो ये जनरली बच्चों के लिए टफ हो जाता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे एक बॉक्स बनाना है आपको ऐसा कुछ, और यहाँ इनपुट क्या होगा, बाइनरी हम एज्यूम कर लेते हैं B0, B1 एंड B2। और आपको रिजल्ट क्या चाहिए, ग्रे चाहिए। तो आपको G2 चाहिए, G1 चाहिए और G0 चाहिए। तो क्या आप ऐसा बॉक्स बना सकते हैं बाय यूजिंग डिकोडर या एनकोडर। सबसे पहले सोचना पड़ेगा क्या बन सकता है या नहीं बन सकता। तो चलिए ट्रुथ टेबल लेते हैं सबसे पहले हम इसका। सो B2, B1 एंड B0 आपको गिवन है। नाउ हमें क्या निकालना है, इसका ग्रे G2, G1 एंड G0, ठीक है। आप स्मॉल g भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर ये तीनों 0 0 है, 0 0 1 है, 0 1 0 है, 0 1 1 है, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 एंड 1 1 1। तो ग्रे क्या होता है, जीरो का बाइनरी से ग्रे क्या होता है आपको पता है। आप ऑर्डर पे भी चाहे तो लिख सकते हैं 0 देन 1, इसके बाद आपको पता है 3 होता है, इसके बाद आपको पता है 2 होता है, और यहाँ आपके पास 4 होता है, ये आपके पास 5 होता है, और यहाँ आपके पास 6 होता है, और ये 7 होता है। इट्स ऑन यू कि आप इसे कैसे याद रखते हैं या निकालना भी आपको आता है। ये जो बीट है G2 ये दोनों सेम होगा। G1 क्या होता है, इन दोनों का XOR 0 0 XOR 0, और G0 क्या होता है, इन दोनों का XOR 0 0 0। यहाँ 0 0 XOR 0, 0 1 XOR 1 करेक्ट, 0 1 XOR 1, 1 0 XOR 1, 0 1 XOR 1, 1 1 XOR 0, 1 0 XOR 1, 0 0 XOR 0, 1 0 XOR 1 and 0 1 XOR 1, 1 1 XOR 0 and 1 0 XOR 1, 1 1 XOR 0 and 1 1 XOR 0, करेक्ट। और ये G2 क्या होगा, एज इट इज जो B2 होगा। आपको ये ऐसे भी निकालना आता है, अगर नहीं आता तो मेरे स्टार्टिंग के आप वीडियोस ये जरूर देखेंगे, ठीक है। सो हमें ये पता चले क्या ये पॉसिबल है बाय डिकोडर और एनकोडर के थ्रू। तो डिकोडर आपको 3x8 तो लगेगा, हमें जो यहाँ डिकोडर की साइज लगेगी वो क्या लगेगी, 3x8 डिकोडर एटलीस्ट लगेगा। तो इनपुट आपके पास कितना हो जाएगा, 1 2 एंड 3। आप इसे क्या लेंगे, B2 B1 B0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2। हो सकता है ना डिजाइन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जैसे आप डिजाइन करने जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा होगा या नहीं होगा। हाउ मेनी आउटपुट हियर, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप चाहे तो 0 से 7 ले लीजिए, मैं इसे 0 1 2 3 4 5 6 7 लेता हूं। अगर ये एक्टिव हाई है तो आप एक्टिव हाई लेंगे एनकोडर, और अगर ये एक्टिव लो है तो एनकोडर भी एक्टिव लो लेंगे, ठीक है। दोनों आपको सेम कैटेगरी पे लेना है। और हम यहाँ क्या ले लेते हैं, 8x3 एनकोडर। क्या ले लेते हैं, 8x3 एनकोडर ले सकते हैं। नाउ हाउ मेनी इनपुट हियर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ले सकते हैं। दिस इज 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0, ठीक है। हाउ मेनी आउटपुट, 3 आउटपुट, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 0। इसे आप G2 G1 एंड G0 ग्रे लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे अगर हम यहाँ 0 0 0 देते हैं तो कौन सी लाइन एक्टिवेट होगी, यहाँ पे 0 एक्टिवेट होगी। और आपको रिजल्ट में 0 चाहिए तो क्या 0 को 0 से कनेक्ट कर दें, यस कर सकते हैं 0 को 0 से कनेक्ट, ठीक है। चलिए कनेक्ट मैं इसे डिफरेंट कलर से करता हूँ लाइक दिस, ठीक है। नाउ अगर 1 पे क्या चाहिए, 1 पे 1 चाहिए। तो अगर आप यहाँ 0 0 1 देते हैं तो ये एक्टिवेट होगा, और आप इसे 1 से कनेक्ट कर दिए तो आउटपुट आपको क्या मिल जाएगा, 0 0 1। इतना भी ठीक है। 2 में 3 चाहिए,
सो अगर आप यहाँ 2 देते हैं 0 1 0 तो ये एक्टिवेट होगा, लेकिन मुझे यहाँ 3 चाहिए, तो आपको इसको किससे कनेक्ट करना होगा, 3 से कनेक्ट करना होगा। नाउ 1 0 0 सॉरी, अगर आप यहाँ 3 देते हैं 0 1 1 तो आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो अगर हम यहाँ 3 देते हैं दिस लाइन एक्टिवेट, बट यहाँ आपको 2 चाहिए, तो आप इसे किससे कनेक्ट कर देंगे, 2 से कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आप यहाँ अगर 4 देते हैं तो ये 4 एक्टिवेट होगा, बट रिजल्ट पे क्या चाहिए, 4 के केस में 6 चाहिए, तो आप इस 4 को किससे कनेक्ट कर देंगे, 6 से कनेक्ट कर देंगे। ऐसा कुछ जहाँ कनेक्शन है मैं वहां डॉट कर देता हूं, सो दैट आपको ओवरलैपिंग से कंफ्यूजन ना हो, ना हो। ठीक है। अब नाउ अब हम देखते हैं यहाँ अगर 5 है तो आपको क्या चाहिए, 7 चाहिए। तो अगर हम यहाँ 5 देते हैं ये एक्टिवेट होगा और ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, 7 से। क्लियर है इतना। नाउ अगर हम यहाँ 6 देते हैं तो आपको क्या चाहिए, 5, तो 6 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 5 से, तो 6 विल बी कनेक्टेड टू 5। लास्ट अगर हम यहाँ 7 देते हैं तो आपको क्या चाहिए, 4, तो अगर आप यहाँ 7 देते हैं तो ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, आपका 4 से, लाइक दिस। क्लियर। सो दिस सर्किट विल बी, क्या बन गया आपके पास, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर 3 बिट। तो दिस सर्किट इज नथिंग बट 3 बिट बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर बाय यूजिंग डिकोडर एंड एनकोडर। क्लियर है, बाय यूजिंग डिकोडर एंड एनकोडर। सो अगर देखेंगे 3 इनपुट है 3 आउटपुट है, अगर आप इस सर्किट को मल्टीप्लेक्सर के थ्रू बनाते, सो आपको यहाँ G2 का फंक्शन, G1 का फंक्शन और G0 का फंक्शन हम इसे के मैप से निकालते हैं। सो अगर आप इसे मल्टीप्लेक्सर से बनाते तो क्या होता, देखेंगे ये जो G2 का फंक्शन है ये तो आपको एज इट इज क्या मिल जाता, B2, तो इसके लिए तो कोई लॉजिक गेट की जरूरत नहीं थी। नाउ G1 का फंक्शन आप सभी को पता है, G1 का फंक्शन क्या होता है, B2 XOR B1, तो ये आपको क्या मिलता, B2 XOR B1, एंड G0 का फंक्शन आपको पता है B1 XOR B0। क्लियर है। अब आपको ये तीनों फंक्शन आपको किसके थ्रू बनाने पड़ते, मल्टीप्लेक्सर्स के थ्रू। तो मल्टीप्लेक्सर का साइज तो कम होता, 2 वैल्यू का XOR गेट है, और अगर आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट इनपुट है अगर, तो इसके लिए एक XOR गेट, एक XOR गेट ये डायरेक्टली, तो बट 3 मल्टीप्लेक्सर, चलिए इसके लिए हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर नहीं लगेगा, पर 2 मल्टीप्लेक्सर लगेगा, 2x1 2x1 से आप बना सकते थे। तो ये एक और तरीका है, तो भी है लॉट्स ऑफ वे टू डिजाइन। क्लियर है। सो कभी कभी ये हमारे लिए पावर, अगर 4x4 की बात करते हैं, 4 इनपुट एंड 4 आउटपुट, तो ये मल्टीप्लेक्सर और कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, बट ये हमारी डिजाइन आसान होगी, क्या होगी, आसान होगी। क्लियर है, आसान होगी। नाउ अब अगर मैं आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं, आसान है ये। सो आपने देखा कि एनकोडर क्या होता है और एनकोडर का आप यूज कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एनकोडर हमारे कोई काम का नहीं है, एनकोडर आपके काम का है। ठीक है। पहला, अगर कोई आपसे एनकोडर का यूज पूछता है, सो एनकोडर है क्या एक्चुअल पे, अगर आपसे कोई एनकोडर का यूज पूछता है, व्हाट इज द एनकोडर, तो आप क्या बोल सकते हैं, दिस इज और अरे। एनकोडर क्या है, और अरे या फिर नैंड अरे, लिख सकते हैं। दूसरा, एनकोडर का यूज क्या है, डिकोडर के बाद आप एनकोडर लगा के कोई एसओपी फंक्शन बना सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, डिकोडर प्लस एनकोडर का यूज करके आप एसओपी फंक्शन बना सकते हैं। नॉट ऑल, अभी चेक करते हैं क्या सभी बनेंगे या कुछ बन सकते हैं। ठीक है, बट हाँ ये आपको दिख रहा है कुछ तो बनेंगे ना। और इसका क्या यूज है, पैरेलल टू सीरियल डेटा, सॉरी एनकोडर का, और हम क्या यूज कर सकते हैं, अगर आपने डिकोड किया है कोई डेटा तो आप उसे एनकोड कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम पे, तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये 2 चीजें याद रखिए। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, यहाँ एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप इसका यूज करके फुल एडर बना सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। सो क्या आप फुल एडर बाय डिकोडर प्लस एनकोडर आप बना सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। एनकोडर क्या ये बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं, मैंने बनाने को नहीं बोला, क्या बनाया जा सकता है, हाँ या ना, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, इससे ये वेरीफाई होगा क्या सभी फंक्शन बनेगा या ऐसे ही फंक्शन बनेंगे जिसमें आपको किसी एक इनपुट का एक आउटपुट चाहिए, लाइक दिस। जैसा कि इसमें देखा, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, लाइक दिस। ये ऐसा फंक्शन, ये तो आसान हो गया। तो ऐसे कोई भी कन्वर्जन के फंक्शन आप बना सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इसे हम रिमूव कर देते हैं। अब हमारा टारगेट यहाँ पे डिफरेंट है। क्या टारगेट है हमारा, क्या अब आप यहाँ पे, अब हमारा टारगेट यहाँ पे डिफरेंट हो गया। क्या टारगेट हो गया, फुल एडर बनाना है।
सो फुल एडर में तो यहाँ 2 ही आउटपुट चाहिए, फुल एडर में तो 2 ही आउटपुट चाहिए, लेकिन इनपुट 3 है। इनपुट 3 है लेकिन आउटपुट हमारे पास 2 है। इनपुट आपके पास क्या होगा, ए होगा, बी होगा, एंड आप इसे सी इन या सी लिख लीजिए। और आउटपुट आपको 2 ही चाहिए, बट यहाँ तो 3 आउटपुट है। अब आपको सम पे क्या चाहिए, 4 मीन टर्म, 1 2 4 7, ये 4 चाहिए एक साथ। यहां पे तो किसी एक में ही आएगा, तो यहां आप ऐसे नहीं डिजाइन कर सकते, आप डिजाइन नहीं कर सकते। क्लियर दिस थिंग। सो अगर आपको फुल एडर डिजाइन करना था तो आपको डिकोडर प्लस एनकोडर नहीं, फिक्स एनकोडर नहीं चाहिए, आपको यहां क्या चाहिए, यहां पे क्या चाहिए, प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल आर। तो यहां पे जो आर अरे चाहिए वो क्या चाहिए, प्रोग्रामेबल चाहिए। क्लियर। तो ऐसा नहीं कि एवरी सर्किट हम किससे बना सके, फिक्स एंड फिक्स और से। ठीक है। इफ यू रिमेंबर लास्ट क्लास मैंने आपको बोला था हमारे पास यहाँ एक एंड होगा, अरे यहाँ एक और अरे होगा। सो यू लॉट्स ऑफ चॉइस। अगर ये फिक्स्ड है और अगर ये फिक्स्ड है, इस सर्किट को आप क्या बोलेंगे, ये डिकोडर है और ये एनकोडर है। दिस सर्किट, क्या इससे सभी फंक्शन बन सकते हैं, इस सर्किट का नाम क्या रखेंगे, डिकोडर प्लस एनकोडर। एनकोडर आप ऐसा लिख दीजिए। सो ये हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है, बट मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया कि इसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते थे। इसीलिए हम किसी बुक्स में इसे नहीं देते और नहीं पढ़ाते हैं। ठीक है। बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको यहां से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं एंड फिक्स्ड है और आपका प्रोग्रामेबल है, इसको आपने नाम दे दिया था पीरोम। क्या इससे कोई भी बुलियन फंक्शन बन सकता है, एनी बुलियन फंक्शन। यहां से सभी बुलियन फंक्शन नहीं बन सकते। एंड अगर फिक्स है और अगर फिक्स है, जब दोनों ही फिक्स है तो यार सब बुलियन फंक्शन कैसे बन जाएगा, आपको यहां से समझ में आ गया। बट कुछ तो बन सकता था, ये कन्वर्जन बहुत आसान है। यस, अगर 4 बिट बाइनरी टू ग्रे या ग्रे टू बाइनरी बना तो दिस इज द बेस्ट वे टू डिजाइन। क्लियर। बट ये फिक्स और प्रोग्रामेबल है तो पीरोम, क्या इसके थ्रू कोई भी बुलियन फंक्शन बस यस बन सकता है। तो फुल एडर बनाना है तो आपको ये क्या लेना पड़ेगा, प्रोग्रामेबल, मतलब पीरोम से आप बना सकते थे। अगर ये आपका प्रोग्रामेबल है और यहां आपके पास फिक्स्ड है, इसको मैंने नाम बोला था PAL, प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक। इससे भी कोई भी बुलियन फंक्शन बनेगा, बट ये बहुत हमारे पावरफुल या यूजफुल नहीं है, इसीलिए हम इसके डिटेल पे नहीं जाते हैं। सिमिलरली अगर आप दोनों को प्रोग्रामेबल बना देते हैं तो आपके लिए यहां से भी कोई भी बुलियन फंक्शन बन सकता है, बट ये भी हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं है। हम इसे क्या बोलते हैं, PLA। ठीक है। इन सभी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, PLD, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। क्योंकि यहाँ प्रोग्रामेबल प्रोग्रामेबल है, यहाँ दोनों फिक्स्ड है, इसलिए हम इसे PLD नहीं बोल सकते। ठीक है। तो एनकोडर का आपको यूज समझ में आ गया। तो इसे मैंने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है ना। पहली कैटेगरी जनरली कोई नहीं पढ़ता है, एवरी स्टूडेंट ये 3 कैटेगरीज पढ़ता है। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था जब रोम पढ़ाया था, ये कैसा दिखता है, एटलीस्ट आप एक बार गूगल पे सर्च करके कोई भी एक सर्किट स्टैंडर्ड आप देख सकते हैं। ठीक है। एटलीस्ट आप देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है इतना। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट सर्किट स्टार्ट करता हूं। अब हम नेक्स्ट सर्किट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक लास्ट सर्किट यहाँ पे रिमेनिंग है। आपने डिकोडर पढ़ा, एनकोडर पढ़ा, एडस पढ़ा, आपने मल्टीप्लेक्सर पढ़ा, आपने रोम पढ़ा, बट आपने डीमल्टीप्लेक्सर अभी नहीं पढ़ा है। तो अब हम देखते हैं डीमल्टीप्लेक्सर्स। ठीक है। तो डीमल्टीप्लेक्सर हम बाद में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डीमल्टीप्लेक्सर के थ्रू आप कोई भी बुलियन फंक्शन नहीं बना सकते। ठीक है। सो पहले मैंने आपको एडर के बाद डिकोडर और उसके बाद मल्टीप्लेक्सर क्यों पढ़ाया, फिर रोम क्यों पढ़ाया, क्योंकि हमारा टारगेट यहाँ कोई भी बुलियन फंक्शन बनाना है। क्या बनाना है, कोई भी बुलियन फंक्शन। लेकिन हम एनकोडर के थ्रू क्या कोई भी बुलियन फंक्शन बना सकते हैं, नो। एनकोडर का लेकिन आप यूज कर सकते थे, ऐसे ही आप डीमल्टीप्लेक्सर के थ्रू कोई भी बुलियन फंक्शन नहीं बना सकते। इसीलिए डीमल्टीप्लेक्सर को हम क्या करते हैं, बाद में पढ़ते हैं। ठीक है। बट एग्जाम पे क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। सो एनकोडर का आउटपुट हमने पढ़ा था, कैसे लिख सकते हैं, तो आउटपुट आप निकाल सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर। डीमक्स में से क्या लिखता हूं, डीमक्स। दिस इज डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है ना। तो मल्टीप्लेक्सर हमें पता है, मल्टीप्लेक्सर में कुछ सिलेक्शन लाइंस होती हैं, कितनी, n। इनपुट 2 n होता है, एक आउटपुट होता है। बट डीमल्टीप्लेक्सर उसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। सो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 क्रॉस 2n डीमक्स बोल सकते हैं। यहां पे इनपुट आपके पास एक होगा और आउटपुट आपके पास बहुत सारे होंगे। हाउ मेनी, 2n। दिस इज 2n
आउटपुट लाइंस लिख सकते हैं आप। और यहाँ पे सिलेक्शन लाइन कितनी होगी, n सिलेक्शन लाइन। यहाँ पे सिलेक्शन लाइंस आपके पास कितनी होंगी, दिस इज n सिलेक्शन लाइन। क्लियर। और यहाँ आपके पास क्या होगा, एक इनेबल। क्लियर है, जस्ट अपोजिट। तो इसमें आप देखेंगे सीरियल टू पैरेलल डेटा कन्वर्जन। तो डीमल्टीप्लेक्सर का एक्चुअली यूज क्या है, सीरियल टू पैरेलल डेटा कन्वर्जन। क्लियर, सीरियल टू पैरेलल डेटा कन्वर्जन, मल्टीप्लेक्सर पैरेलल टू सीरियल डेटा। बट मल्टीप्लेक्सर का दूसरा एक और एप्लीकेशन है टू इम्प्लीमेंट एनी बुलियन फंक्शन। यहाँ ऐसा कोई इसका काम नहीं है कि हम इसके थ्रू कोई भी बुलियन फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकें। क्लियर है। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 1x4 डीमक्स। अगर हम बात करते हैं 1x4 डीमक्स की, तो 1x4 डीमक्स क्या हो जाएगा, आपके पास यहाँ एक इनपुट होगा लाइक दिस, इसे हम लिखेंगे यहाँ इनपुट। क्लियर। और ये आपके पास क्या है 1x4। सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी आपके पास, 2 होंगी। एक को हम नाम देते हैं S0 और एक को नाम देते हैं S1। दिस इज 0, दिस इज 1। दे सकते हैं 2 सिलेक्शन लाइन। यस, हमारे पास एक इनेबल सिग्नल होगा, दिस इज इनेबल, दिस इज इनेबल। ओके, जब इनेबल होगा, जब इनपुट आपका आउटपुट पे जाएगा। हाउ मेनी आउटपुट लाइंस हियर, 1 2 3 एंड 4। क्लियर, हाउ मेनी आउटपुट लाइंस, 1 2 3 एंड 4। सो 1x4 डीमल्टीप्लेक्सर। ठीक है, आउटपुट को आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। मैं अगर इसे 0 देता हूँ, 1, दिस इज 2, दिस इज 3, मैं इसे लिख लेता हूँ D0 D1 D2 एंड D3। आप अल्फाबेट चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट जनरली हम D यूज करते हैं, मैंने भी D यूज किया है। ठीक है ना, क्लियर। सो अब इसका ट्रुथ टेबल डिजाइन करते हैं, चलिए। ठीक है, इतना क्लियर है। सो मक्स का जस्ट अपोजिट हो जाएगा क्या, डीमक्स। और इसका काम क्या है, सीरियल टू पैरेलल डेटा कन्वर्जन। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आना चाहिए, तो पहले ट्रुथ टेबल और सर्किट की मीनिंग आपको क्लियर होनी जरूरी है। सो यहाँ पे आप देखेंगे, एक आपके पास इनेबल है और एक आपके पास S1 और S0 है। क्या लिख सकते हैं ऐसा, मैंने इनपुट को नहीं लिया है क्योंकि वो तो आपको आउटपुट में मिलेगा। और आउटपुट आपके पास 4 है, D0 D1 D2 एंड D3 लिख सकते हैं ऐसा। अगर इनेबल है ये 0 0 है, इनेबल है अगर ये 0 1 है, इनेबल है ये 1 0 है, इनेबल है ये 1 1, इनेबल नहीं है ये कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ होगा क्या, अगर ये 0 0 है तो इनपुट को 0 पे देगा, 0 1 है तो इनपुट को D1 पे देगा, 1 0 है तो इनपुट को D2 पे जाएगा, एंड 1 1 है तो ये इनपुट D3 पे जाएगा। ठीक है, अगर ये डिजिटल डीमल्टीप्लेक्सर है तो यहाँ 1 और 0 ट्रांसमिट होगा, अगर एनालॉग मल्टीप्लेक्सर है तो सिग्नल भी ट्रांसमिट हो सकता है। क्लियर। सो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर 0 0 है तो यहाँ आपको इनपुट मिलेगा और ये तीनों में कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये 0 1 है तो आपको, सॉरी, अगर ये 0 1 है तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ इनपुट मिलेगा और ये 0 0 मिलेगा। अगर ये 1 0 है तो यहाँ 0 मिलेगा, 0 इनपुट आपको यहाँ मिलेगा और ये 0 होगा। अगर 1 1 है तो आपको इनपुट लास्ट में मिलेगा। क्लियर है, तो आपको कहाँ मिलेगा, लास्ट में मिलेगा। और इस केस को आप क्या बोलेंगे, इनपुट कहीं नहीं मिलेगा, हाई इम्पीडेंस स्टेट। इसे आप क्या बोलेंगे, हाई इम्पीडेंस स्टेट। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं चारों क्या होगा, 0 0 0 0, क्या होगा 0 0 0 0 लिख सकते हैं। क्लियर है ना। बाकी जगह जहां 0 और हाई इंपेडेंस में कन्फ्लिक्शंस था, वहां मैंने क्या लिखा, हाई इंपेडेंस। हाई इंपेडेंस का मतलब नो डेटा, नो डेटा। क्लियर है, तो यहां आपको इनपुट कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर इनपुट कहीं नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सर्किट क्या है, डिसेबल है। क्या है, डिसेबल है। आसान है। तो अगर 0 0 है तो इनपुट यहाँ जाएगा, 0 1 है तो इनपुट यहाँ आएगा, 1 0 है तो इनपुट यहाँ आएगा, 1 1 है तो इनपुट यहाँ आएगा। क्लियर। अगर इस सर्किट को आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है, एक्टिव हाई। अगर एक्टिव लो की बात करें, आपने मल्टीप्लेक्सर में भी ऐसी बात नहीं की थी, बट एक बार मैं रिकॉल करता हूं आपको। मल्टीप्लेक्सर हमने क्या पढ़ा था, मल्टीप्लेक्सर इज 4x1। यहाँ आपके पास 1 2 3 4 ऐसा आपके पास होता है। जैसे I0 I1 I2 एंड I3 ऐसा कुछ था। यहाँ हमारे पास S1 एंड S0, दिस इज S0 एंड दिस इज S1। अगर ये 0 0 है तो I0 आउटपुट पे आएगा, 0 1 है तो I1 आउटपुट पे आएगा, 1 0 है तो I2 आएगा, 1 1 है तो I3 आएगा। अगर आप यहाँ पे बबल लगा देते फॉर एग्जाम्पल, तो भी क्या होता, 0 0 है तो आउटपुट में I0 ही जाएगा, 0 1 है तो I1 जाएगा, 1 0 है तो I2 जाएगा, 1 1 है तो I3 जाएगा। मीनिंग वही होगी, चाहे आप वहां बबल लगाएं या बबल नहीं लगाएं।
उससे उसके अंदर की जो सर्किट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है इतना? उससे क्या होगा, इसके अंदर की सर्किट चेंज हो सकती है। क्लियर है? सो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बबल लगा दूं तो इनपुट ही आउटपुट में जाएगा, ऐसा नहीं कि इनपुट का बाहर कर देंगे। क्लियर माय पॉइंट? इनपुट ही आउटपुट में जाएगा। सो डीमल्टीप्लेक्सर्स में कभी कभी यहाँ पे बबल लगा दिया जाता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं यहाँ बबल लगा दूं इन चारों में तो क्या डिफरेंस आएगा, तो अगर मैं चारों में यहाँ इनपुट ही आएगा बट ये तीनों 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वो 1 1 1 हो जाएंगे। समझ में आया मैंने क्या बोला? अगर यहाँ पे मैंने चारों में बबल लगा दिया तो आप चाहे तो इसे एक्टिव हाई बोल सकते हैं, एक एक्टिव लो मल्टीप्लेक्सर्स और पढ़ सकते हैं, इसे आप नाम दे सकते हैं एक्टिव हाई। एक्टिव हाई। क्लियर? बट यहाँ एक्टिव हाई आउटपुट ऐसा नहीं बात किया जाएगा, इसका मतलब है आपका कि एक में आउटपुट मिल रहा है और बाकी सभी जीरो है। ठीक है, ऐसा किसी बुक्स में हम नहीं पढ़ते हैं, एग्जाम पे हमें ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम करके दिए जा सकते हैं। सो मैंने दो कैटेगरी बनाई खाली यहाँ पे। दूसरी कैटेगरी को मैंने क्या बोला, आप नाम कुछ भी, एक्टिव हाई, एक्टिव लो, एनीथिंग यू कैन राइट। अगर मैं एक और कैटेगरी लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और यहाँ आपके पास एक बबल लगा हुआ है ऐसा, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, और यहाँ हमारे पास सिलेक्शंस लाइन है, दिस इज 0, दिस इज 1, S1 एंड S0। और अगर हमारे पास यहाँ एक इनेबल सिग्नल है, क्या इनेबल सिग्नल ऐसा कुछ, ठीक है, और हमारे पास यहाँ इनपुट है। क्लियर? एंड दिस इज योर 1 क्रॉस 4 डीमक्स, डीमक्स ऐसा कुछ आपको गिवन है। ठीक है ना, इसे हम लिख लेते हैं 0 1 2 3, दिस इज D0, दिस इज D1, दिस इज D2, दिस इज D3। क्लियर है? कोई उसे D0 का बाहर भी लिख सकता है, वो उनकी चॉइस है। कोई इसे D0 का बाहर भी लिख सकता है, अंदर D0 है, बाहर कोई कोई इसे ऐसा भी लिख सकता है। ठीक है, मीनिंग शुड बी वेरी क्लियर, रिप्रेजेंटेशन आपके ऊपर है। आपने चलिए बाहर से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, इसका मतलब कुछ नहीं, आपने यहाँ पे बबल, बट यहाँ और यहाँ मीनिंग डिफरेंट है। मीनिंग आउटपुट में इनपुट ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि मुझे इनपुट का बाहर मिल जाएगा यहाँ, नो, इनपुट ही मिलेगा, इनपुट का बाहर नहीं मिलेगा। तो ये ट्रुथ टेबल में क्या चेंज होगा, तो ट्रुथ टेबल में क्या चेंज होगा, जब 0 0 है तो ये इनपुट मिलेगा, बट ये तीनों क्या मिल जाएंगे आपको, 1 1 1। ठीक है, यहाँ इनपुट मिलेगा और ये क्या मिल जाएगा, 1 1 1। यहाँ क्या मिल जाएगा, ये 1, ये 1 और ये 1। क्लियर? और यहाँ क्या मिलेगा, ये तीनों 1। इसका ट्रुथ टेबल आप नोट करेंगे। और लास्ट के केस में क्या होगा, हाई इंपिडेंस स्टेट, इस केस में चारों 1 1 1 1। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं पहले वाला सर्किट बेटर है या ये सर्किट बेटर है, विच वन इज बेटर, आप देखेंगे अगर ये सर्किट फॉल्टी है सो चारों आउटपुट क्या मिलेंगे, ऑफ मिलेंगे, 0 0 0 0। या फिर आपने अगर इसको डिसेबल करके रखा है, डिसेबल करके रखा है, तो आपको चारों आउटपुट क्या मिलेंगे, 0 0 0 0 मिलेंगे। एलईडी तो ऐसे दिखेगी। और अगर आपने इनपुट नहीं दिया, आपने अगर इनपुट नहीं दिया तो आपको आउटपुट क्या मिलेंगे, 0 0 0 0 मिलेंगे। तो यहां कन्फ्लिक्शंस है कि क्या आपने इनपुट नहीं दिया, क्या सर्किट में फॉल्टी है, या आपने डिसेबल करके रखा है। अब अगर हम बात करें इस सर्किट की, क्लियर है, अगर ये सर्किट फॉल्टी है सो चारों ये एलईडीज क्या होंगे, 0 0 0 0। सो आप क्या यहाँ पे 0 0 0 0 मिल रहा है, कभी भी नहीं। तो चारों अगर एलईडी 0 0 0 0 है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सर्किट खराब है, क्या है, सर्किट फॉल्टी है। क्लियर? अब अगर आपने इसे इनेबल नहीं किया है, अगर आपने इनेबल नहीं किया है, इनेबल नहीं किया है, तो उस केस में चारों क्या मिलेंगे, 1 1 1 1। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा आपने सर्किट को इनेबल नहीं किया है, लेकिन सर्किट इज वर्किंग। अब अगर आपने इनपुट नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल इनपुट ही नहीं है, तो ये वाला जो पोजीशन है वो क्या दिखेगा आपको, क्या दिखेगा यहाँ पे, ये पोजीशन आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, अगर आपने इनपुट ही नहीं दिया लेकिन S1 और S0 दे दिया, अगर आपने इनपुट नहीं दिया और S1 और S0 दे दिया तो क्या होगा, तो क्या होगा, कोई ना कोई यहाँ तो आपको आउटपुट यहाँ से लेने की कोशिश करे, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, सो क्या दिखाएगा, 0 दिखाएगा। बट प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है, यहाँ कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है, या तो 0 या तो 1। ठीक है, कुछ तो होगा, या तो 0 या तो 1। ठीक है, सो अभी हम इनपुट को अगर कंसीडर नहीं करते हैं, हम दो केस लेके चलते हैं, क्या सर्किट फॉल्टी है, आपने उसे इनेबल डिसेबल नहीं किया। तो पहले वाले केस में अगर सर्किट खराब है तो भी चारों 0 आएंगे, और आपने डिसेबल करके रखा है तो भी चारों 0 आएंगे। कन्फ्लिक्शंस पार्ट, यहाँ पे अगर
आपने सर्किट खराब है तो चारों जीरो आएंगे, और चारों जीरो नहीं आ सकते तो आपको पता चल जाएगा, और अगर ये डिसेबल है तो आपके चारों 1 आएंगे। क्लियर इतना? विच वन इज बेटर? सेकेंड वन इज बेटर, सेकेंड वन इज बेटर। बट ये जो मैंने रिप्रेजेंट किया है ना, ये जो रिप्रेजेंट किया है ये ओनली रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ रियल पे जो सर्किट होती है वो डिफरेंट होती है, खाली बबल नहीं लगेगा। अगर खाली बबल लगाएंगे तो इनपुट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, अगर खाली बबल लगाएंगे तो इनपुट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो हम करते क्या है, इस इनपुट को अंदर कॉम्प्लीमेंट करके भेजते हैं आगे। तो ये थोड़ी सी सर्किट का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। आप मीनिंग समझिए और ट्रुथ टेबल समझिए। क्लियर है? आप क्या समझिए? मीनिंग एंड ट्रुथ टेबल। क्लियर है? आप मीनिंग समझिए एंड ट्रुथ टेबल समझिए। तो ऐसे दो मैं आपको डीमल्टीप्लेक्सर दे सकता हूं। क्लियर है? मोस्ट ऑफ द बच्चे इस मल्टीप्लेक्सर्स में रॉन्ग होते हैं। दिस मीनिंग इज क्लियर? ओके, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ठीक है, बट बहुत रेयर केस में हम ऐसे डीमल्टीप्लेक्सर्स आपको देंगे। ठीक है, आसान है डीमल्टीप्लेक्सर। तो डीमल्टीप्लेक्सर से ऐसे क्वेश्चन जनरली फ्रेम्स ज्यादा नहीं किए जाते हैं। तो डीमल्टीप्लेक्सर को कहीं कनेक्ट करके आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं 1x4, 1x4 हमने ले लिया, 1x2 डीमक्स। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं 1x2 डीमक्स, तो 1x2 डीमक्स एग्जैक्टली क्या होगा? 1x2 डीमक्स। क्लियर? तो 1x2 डीमक्स आप क्या ले सकते हैं? जैसे 1x2, यहां आपके पास एक इनपुट है, ये तो बहुत आसान है, और दो आपके पास आउटपुट है। इनको नाम आप दे सकते हैं, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ये 1 क्रॉस क्या है? 2। और दिस इज D0 एंड दिस इज D1। सिलेक्शन लाइन एक ही होगी, दैट इज S0, और एक आपके पास इनेबल होगा, दिस इज इनेबल। कितना आसान है, दिस इज इनेबल। इनेबल एक्टिव है, आपकी चॉइस है, जो चाहे आप ले सकते हैं। तो आपको इतना समझिएगा, इनेबल को सर्किट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनेबल आप 0 से लीजिए या 1 से लीजिए। ठीक है ना? अब इसके अंदर स्विच भी हो सकता है, एक स्विच होगा। अगर ये एनालॉग है तो ये स्विच होगा, और अगर ये एनालॉग नहीं है तो इसके अंदर लॉजिक गेट्स होगा। ठीक है, तो अगर हम इसे ट्रुथ टेबल ड्रॉ करते हैं, हमारे पास एक इनेबल है और एक सिलेक्शन लाइन है। आउटपुट आपके पास D0 है और D1 है। इनेबल आपका 1 होना चाहिए, 0, इनेबल 1, ये 1। अगर ये 0 है, अगर ये 0 है तो इनपुट कहां जाएगा? आपका D0 पे जाएगा। और अगर ये 1 है तो इनपुट कहां जाएगा? D1 पे जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 0 0। तो क्या आप इसके अंदर का लॉजिक गेट ड्रॉ कर सकते हैं? तो D0 क्या हो जाएगा? तो D0 का फंक्शन अगर आप देखेंगे तो D0 में इनपुट आएगा, और इनपुट कब आएगा? जब S0 0 होगा। सो आप क्या लिख सकते हैं? जब S0 0 होगा उस समय जो भी इनपुट है वो कहां चले जाएगा? आउटपुट में चले जाएगा। तो कौन सा लॉजिक गेट आप इसे लिख सकते थे? विच लॉजिक गेट आप इसे लिख सकते हैं? कौन सा लॉजिक गेट आप इसे लिख पाएंगे यहाँ पे? सो आप देखेंगे D0 इनपुट आउटपुट में मिलना चाहिए, बट कब मिलना चाहिए? जब आपका S0 क्या है? 0 है। तो क्या मैं इसे एक एंड गेट ऐसा बना सकता हूं? ये आपके पास D0 है, और हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ आपके पास इनपुट है, और यहाँ आपके पास एक बबल लगा देते हैं, एंड दिस इज S0। बोले क्लियर? और D1 आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ आपके पास इनपुट है, और यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा? S0। ये क्या हो जाएगा? S0। तो ये S0 यहाँ एक नॉट गेट है, और दोनों से इनपुट कनेक्टेड है। मैंने अलग अलग ड्रॉ किया है, तो ये दोनों इनपुट को आप एक ले लेंगे, और S0 ये एक ही है, और यहाँ हम क्या कर देंगे? बबल लगा देंगे। दिस इज डिजिटल डीमल्टीप्लेक्सर्स। आसान है? तो डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर क्या होगा? आप इसे लॉजिक गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिक हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने बेसिक मेजर टॉपिक्स हैं, वो हमने अभी कवर कर लिए। अभी हम आगे इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और हम डिस्कस करेंगे कोड कन्वर्टर्स क्या होता है एंड मैग्नीट्यूड कंपैरेटर्स क्या होता है। ठीक है, तो अभी कुछ टॉपिक्स हमारे रिमेनिंग्स है। ठीक है, फिर हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिले के भी ले लेंगे, यहाँ पे डिले इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, और बाकी पूरे टॉपिक से कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आप इंजॉय करते रहिए, आप इसे थोड़ा समझिए डीमल्टीप्लेक्सर्स। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट भले रहा हूं, लेकिन आप इसे प्यार से समझेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो एनकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर एटलीस्ट आपको आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो आज के सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड जय।